अगर हम बात करें 70 एवरेज रेंज गया था, ठीक है। 70 से प्लस भी बहुत लोगों ने किया है, तो उसकी जो अगर परसेंटेज की बात करें 70 प्लस वाले काफ़ी कम है, लेकिन हाँ 70 की बात करें, 70 की बात करें मीन्स कि 65 से लेकर 70 वाले काफ़ी संख्या में हैं। तो जो 70 से प्लस करने वाले क्या वो मेंस के लिए जाएंगे, क्या उन्हीं का कट ऑफ क्लियर होगा, या 65 वाले का नहीं होगा, या 62 वाले का नहीं होगा, या 68 वाले का नहीं होगा, ठीक है। या नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, कितने नॉर्मलाइजेशन का क्या मार्क्स इफ़ेक्ट करेगा आपका मैक्सिमम जो मीन्स कि ज़्यादा अगर आपने गलत अटैम्प्ट किया है तो, या फिर आपने 100% एक्यूरेसी रखा है तो क्या आपका इस पर अफेक्ट होगा, क्या मीन्स कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन पे क्या अफेक्ट डालेगा, ये भी सारी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल आपका ऑफिशियल आंसर की आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। अब जिनका भी, ठीक है, आंसर की देखने के बाद स्कोर अगर किन्हीं का अगर 62 आ रहा है तो वो घबराए नहीं, जिनका अगर 64 आ रहा है वो भी नहीं घबराए, 66 आ रहा है, 65 आ रहा है, 68 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं घबराए, ये सभी जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, जो लोग का 75 आ रहा है, 78 आ रहा है, 80 आ रहा है, वो तो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यहाँ पे 75, 80 या इवन 90 वाले भी जाएंगे, लेकिन इन पर एक डाउट हो सकता है, इन पर सवाल हो सकता है। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, जिन्होंने 60 से 70 कर रखा है, 100% एक्यूरेसी है, उनका नॉर्मलाइजेशन में मान के चलेंगे 7 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे, ये तो डेफिनेट है। जिन्होंने मान लिया कि 80 से 90 कर रखा हो और एक्यूरेसी की अगर बात करें 90% रखा हो, तो उनका जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स बढ़ेंगे, या ना भी बढ़ें, इवन ना भी बढ़ें, ठीक है। तो मैक्सिमम मीन्स कि आपने ज़्यादा अटैम्प्ट गलत किया है तो यहाँ पे आपका स्कोर होगा कम, और इससे होगा आपका नॉर्मलाइजेशन पे भी बेकार इफेक्ट पड़ेगा। जो अगर कम भी बनाए हैं, स्कोर किए हैं, उनका अगर 100% एक्यूरेसी है, या 1-2% कम भी है, मीन्स कि 99% एक्यूरेसी है, 98% एक्यूरेसी, वो भी उनको भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी जाएंगे मेंस के लिए। याद रखेंगे, जिनका अगर यहाँ पे अगर 10 से 20% अगर आपका गलत है तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है। अब आइए स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है, ठीक है, आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ये कभी ये नहीं समझेंगे ये रॉ मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अहमदाबाद की अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो अहमदाबाद की जो अगर देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे 20 टाइम्स सेलेक्ट होंगे, 35,277 वैकेंसीज था, जिसमें 20 टाइम्स यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिसमें कि 7,05,540 बच्चे मेंस के लिए बैठेंगे, ठीक है। अगर अटेंडेंस की बात करें तो ये अटेंडेंस कितना था इस बार, अटेंडेंस की बात करें, अटेंडेंस अप्रॉक्स की अगर बात करते हैं 45% था। इससे बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलेगा मेंस में बैठने के लिए, तो 60 वाले भी परेशान नहीं होंगे, 58 वाले भी परेशान नहीं होंगे, एक्यूरेसी अच्छी है, निश्चिंत रहेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकते हैं, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ रहेगा वो 68 के आसपास में रहेगा, ओबीसी 66, एससी 61, एसटी 58, ठीक है। अजमेर वाले देख लें, उनका भी सेम रहेगा, ठीक है, उनका भी सेम रहेगा, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। और जनरल की अगर बात करें 68 के आसपास में, ओबीसी 66 के आसपास में, एससी 61, एसटी 58, ठीक है। इलाहाबाद की अगर बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे इलाहाबाद भरे थे, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। सेकंड वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी कहाँ, मुंबई में, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ भी थी। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, ओबीसी 68 के आसपास में, एससी 62 के आसपास में, और एसटी 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, ठीक है। आते हैं बेंगलोर की तरफ बढ़ते हैं। बेंगलोर में अगर कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी 68 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ओबीसी 66, एससी 61 और एसटी 58 के आसपास में देखने को बनेगा। आते हैं भोपाल की ओर, रुक करते भोपाल का अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 66 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 64 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, एससी की बात करें तो 58 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, और एसटी की बात करें तो 55 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर को देखते हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 68 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी 66, एससी यहाँ पे 61 और एसटी 58 के आसपास में कट ऑफ जाएगा, ठीक है, लगभग। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का जनरल कैटेगरी 66 जा सकता है कट ऑफ, वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी का 63,
SC का 57, ST का 53। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का 69 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। वहीं OBC की बात करें तो 66, SC की अगर बात करें तो 59 और ST की बात करें तो 56 आसपास में कट ऑफ रहेगा। चेन्नई की माने तो यहाँ पे 65 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। वहीं OBC का 63, SC का 58 और ST का 54 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। ठीक, आते हैं जनरल गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर में जनरल कैटेगरी का 69 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं OBC का 66, SC का 59 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। वहीं अगर ST की बात करें तो 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आते हैं गुवाहाटी पे। गुवाहाटी में कट ऑफ 65 के आसपास में देखने को बन सकता है। OBC का 63, SC का 56 और ST का 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। आगे बढ़ेंगे कट ऑफ में कौन कौन से स्टेट में और क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए गुवाहाटी तक हो गया था। अब आते श्रीनगर जम्मू श्रीनगर में 63 जनरल कैटेगरी का देखने को बन सकता है कट ऑफ। OBC का 61, SC का 54, ST का 51। कोलकाता की बातें देख, कोलकाता भी बहुत कैंडिडेट का फेवरेट यहाँ पे जोन रहा है। कोलकाता से अगर भरे तो वो भी पैनिक नहीं होंगे। जनरल कैटेगरी 66 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। वहीं 64 रहेगा आपका OBC के आसपास में रह सकता है। SC का अगर बात करें तो 58 और ST का 55 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। मालदा की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 64 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। OBC का 62, SC का 55 और ST का 52। मुंबई देखिए सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे जो वैकेंसी था मुंबई का, तो यहाँ पे कट ऑफ किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी 67, OBC 64, SC 57 और ST कैटेगरी वाले ध्यान रखें 53 कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मुजफ्फरपुर आते हैं तो मुजफ्फरपुर का अगर देखें तो यहाँ पे 65 के आसपास में जनरल कैटेगरी का रह सकता है कट ऑफ। SC का OBC का 63 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। SC का 56 और ST का 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। पटना की बात करते हैं तो पटना का 69 के आसपास में जनरल कैटेगरी का वैकेंसीज करें कि कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, OBC का 66, SC का 59 और ST का 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। ठीक है, आते हैं रांची की बात करते हैं। रांची का जो कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 68 के आसपास में जा सकता है। OBC का 66, SC का 61 और ST का 58। ठीक है, आइए सिकंदराबाद की तरफ रुख करते हैं तो जनरल कैटेगरी का 66 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वही OBC का 64, SC का 58 और ST का 55। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कितना रह सकता है 63, OBC का अगर बात करें तो 61, SC की बात करें तो 54 और ST की बात करें तो 51 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी से 67 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं OBC का 64, SC का 53 और 48 के आसपास में रह सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपको मैंने सभी स्टेट वाइज जो एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या रह सकता है कट ऑफ, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा, पैनिक होने से आपको बचाएगा और आपको मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, जिनका भी 60 अगर कल आंसर की आने के बाद आंसर की में अगर आपका 60 से, ठीक है, 60 से 65 ये जनरल कैटेगरी तक के मैं बता रहा हूँ, जनरल और OBC की मैं बात कर रहा हूँ। 60 से 65 जिनका भी आ रहा है वो मेंस के लिए जाएंगे और 55 से 60 के आसपास में SC ST कैटेगरी वाले जितने भी होंगे, ठीक है, कुछ स्टेट को छोड़कर वो मेंस के लिए जाएंगे। इसलिए पैनिक नहीं होंगे। आपकी सिर्फ एक ध्यान रखिए, गलती कम होना चाहिए। ठीक है ना, एरर आपने कम किया हो, आपने गलती कम किया हो तो आप डेफिनेट जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि भाई 95 बना दिए होंगे, 91 बना दिए हैं, बहुत लोग 90 बना रखा है, किसी ने 85 बना रखा है। अगर इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही तो हो सकता है 95 किया और इन्होंने 20 गलत कर दिया, या फिर ऐसा 20 गलत कर दिया हो तो क्या होगा। 25 गलत कर दिया तो इन्होंने 20 गलत कर दिया, तो इन्होंने 18 गलत कर दिया, तो इन्होंने जाकर 15 गलत कर दिया, तो यहाँ से खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, गलती मैक्सिमम नहीं हो, आपको 4 से 5 गलती, ठीक है, 4 से 5 गलती एक्सेप्टेबल हो सकता है। ये कम से कम की बात हो रही, 4 से 5, इससे ज़्यादा गलती है। 4 से 5 गलती है तो भी आप मेंस के लिए जा सकेंगे। अगर आपने 70 कर रखा हो, आपने 68 कर रखा हो, 65 कर रखा हो तो भी जा सकते हैं। बस अगर ऐसा है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रखा हो और आपकी गलती बहुत ज़्यादा है, 25, 22, 23 चली गई, तो फिर आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक के साथ आऊँगा। ये वीडियो के बाद पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने कमेंट में आपके अनुसार क्या कदम जा सकता है ये ज़रूर बताएंगे। अपने जोन से आपने कितना अटेम्प्ट किया था, आपने क्या
आपने कल जो भी आंसर किया आने के बाद आपका कितने स्कोर है, आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे एक नया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने में आप लोग को मदद कर पाऊँगा और आप लोग को एग्जैक्ट डाटा दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।